गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बिज़ी थी, तो मैंने सुबह सुबह रिकॉर्डिंग में बिज़ी थी क्योंकि मुझे काम था घर पे। पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि मैंने कुछ भी अभी तक किया नहीं। आज संडे है तो अब यहाँ पे वामिका कुछ मुझसे बातें कर रही थी जिसमें मैं उससे बातें करके उठा रही थी इसे। यार आज तो बहुत ही फैला फैला संडे हो गया था क्योंकि ऐसा सच हमारा डे बहुत बिजी था। वामिका के साथ खेलना ज़रूरी है क्योंकि ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बट मैं चाहती हूँ कि वो भी लेज़ी ना हो, मैं भी लेज़ी ना हो। तो मैं नहा धो के हम इसको नहला दिया था, रेडी हो गई थी ये। और इसके दोनों तरफ मैंने टिक्का लगा दिया था, ब्लैक ब्लैक दोनों साइड से ब्लैक ब्लैक देखेगा अच्छा लगेगा। फिर मैं इसके नीचे भेज रही थी पापा के साथ कि यार इसके साथ मस्ती कर रही थी। मैंने दोनों तरफ टिक्का लगाया था, हम सब मस्ती करने में लगे हुए थे। तो थोड़ा स्लो था। फिर मैंने थोड़ा एनर्जी के लिए यार चाय वगैरह पिया, ब्रशिंग की और मैं मस्ती करने के मूड में थी। मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई थी। आपने होप लास्ट वीडियो देख लिया होगा। यहाँ पे मैंने आज साड़ी पहनी थी, बट कुछ प्रॉब्लम है, साड़ी पहन के थोड़ा हेवी हो जाता है यार। मज़ा सा नहीं आ रहा आजकल साड़ी पहन के। बीच में मज़ा आ रहा था बट अब नहीं आ रहा। इसको फिर ऊपर नीचे करती रहती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे अब ये बाय बोलना सीख रही है तो बा बा कुछ ना कुछ करती रहती है। हम सब इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज संडे था तो आज दीदी को भी नहीं आना था, काम भी ऊपर का फैल रहा था, वो मुझे संभालना था। यहाँ पे फिर मैं नीचे दादी के पास जब ये खेल रही थी तो बातें करने में लगी हुई थी। आजकल वामिका तो सबसे बातें करने लगी है, कपड़े उठा उठा के फेंकने लगी, अपनी ज़िद मनवाने लगी है, घूमने जाने के लिए बताने लगी है। तो यहाँ पे हमने उसको वॉकर में जैसे ही डाला था वो उड़ने लगी, भागने लगी। मतलब प्रॉपर होता है ना, जैसे अपने पैरों से चल के वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाती है। फिर मैं इसको किचन में बुला रही हूँ, यहाँ पर वो झाँक रही थी और सामान छेड़ रही थी कि ये ड्रॉर कैसे खुलता है, ये बातें कैसे होती हैं। तो यही सब करते करते दिन निकल रहा था और आज का कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि कल हमारा डे बहुत बिजी था। घर में थोड़ी सी फीवर वगैरह चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो बस उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं वायरल से। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही करें, दवाई खा के और गर्मी लगती है तो चाय पी के और गर्मी लगती है। बट चाय पीना बहुत ज़रूरी है। चाय तो हो गई है हमारी एनर्जी ड्रिंक। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी करके मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और साथ साथ ये हम छत पे गए हुए हैं बाहर पे। और यहाँ पे हमने पूरे छत पे पानी डाला है। अब मैं सोच रही हूँ यार पूरा टाइम शेड्यूल करूँ कि कैसे छत पे पानी डालना है। और फिर हमने शाम को यहाँ पे मैं रेडी होकर के जाने को हो रही हूँ तैयार कि चलो चलते हैं बाहर, हम कहीं जाके खाना खा के आएँ। बट जैसे निकलो तो यहाँ पे घूंघट करके निकलती हूँ मैं क्योंकि यार सारे जानने वाले हैं और आंटियाँ वगैरह ना घर पे खबरें पहुँचाती हैं। खबर समझ रहे हैं ना कि अरे आपकी बहू तो ऐसे जाती है, अरे आपकी बहू तो वैसे जाती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पल्ला करके निकलती हूँ, सर पे चुन्नी रख के निकलना पड़ता है। यस, यू कांट अवॉइड। तो यहाँ पे बस घूमते घूमते हम जा रहे थे और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से पेड़ हैं यार। ये हमारी गली के बाहर निकलो ना, वहाँ पे है। और हम निकल चुके थे रोड पे। हमारे घर के पास ही रेस्टोरेंट्स हैं तो हम बस वॉक करके चले गए थे। वैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि हम कहीं दूर भी जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं यार, बच्चे के साथ मैं प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ कि हम ट्रैवल कर के जाएँ, और क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं चाहती मैं कि ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो। तो हम बस वॉक करके चले गए थे जिसमें हम आराम से पहुँच के एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर ये मिठाई वगैरह सब बिकती है और अंदर अच्छा खासा उनका रेस्टोरेंट है। बट अंदर जा कर के हमें कुछ समझ इतना अच्छा नहीं आया इनके मेन्यू में। ऑल्दो अच्छा था, हमने पहले भी यहाँ पे खाया है, बट मेन्यू देखा तो हमें कुछ समझ नहीं आया अच्छा, क्योंकि शायद इनका मन पिज़्ज़ा खाने का था और यहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा नहीं मिलता है। तो इन्होंने बोला, सजेस्ट किया मुझे कि और यहाँ पे एसी नहीं है ढंग का और मज़ा सा नहीं आ रहा है। इनका कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो फिर हमने फटाफट से रिक्शा करी और हम दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंच गए जो कि है पिज़्ज़ा गैलेरिया। यहाँ पे एंटर करते ही बहुत ही अच्छा एसी, फुल लाइटनिंग अच्छे से थी और इनका पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन था। तो हमने बस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और यहाँ पे एक अच्छे सेटअप पे बैठने की कोशिश करी, बट यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था। फिर हमने सोफ़ा चेंज कर दिया, बाद में हमने दूसरे सोफ़े पे बैठ गए थे क्योंकि अभी तक हम जब गए तो सोफ़ा खाली नहीं था अच्छा सा। फिर हमने एक अच्छा सा सोफ़ा चूज़ किया अकॉर्डिंग, रात हो रही थी काफ़ी,
तो बस यहाँ पे सोफ़े पे इसको छोड़ दिया और ये फुल मस्ती करना स्टार्ट कर चुकी थी, फुल शैतानी कर रही थी। इसको मज़ा आ गया था बाहर निकल के। घर पे ये मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी इवन, कि मुझे घुमाओ, मुझे ये कराओ, मुझे वो कराओ, चीज़ें छीनना है, हर चीज़ चाहिए। फिर मैं यहाँ पे मस्ती करने लग रही हूँ। यहाँ पे इसने मेरे को यहाँ पे चिन पे मार दिया था और फिर मस्ती कर रहे थे। इसको फिर उतरना था, मतलब इस तरह से इसका चलता है यार। फिर मैंने इतना सही सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मस्त था, बहुत बड़ा था, हैवी था, चीज़ लोडेड था। और ये हमने एक शेक ऑर्डर किया था और उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मिल बांट के हमने खाया, जो कि सब कुछ बहुत टेस्टी। इसको भी लिख कर आया, इसको बहुत मज़ा आने लगा था, तो इसको भी हमने थोड़ा सा चटा दिया था कि यार बेबी खा लो, कोई बात नहीं। यहाँ फिर मैं आराम से कैमरा लगा करके खाने में लग रही थी और ये सच में यम्मी था। वाओ, गरम बहुत था, ओह माय गॉड। बट इट्स ओके। यहाँ पे फिर मस्ती करते करते हमने खाया पिया और एंजॉय किया। वामिका को भी बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सूदिंग सा था, तो वैसे यहाँ पे शेक तो बिल्कुल रिफ्रेशिंग था, क्योंकि ये गरम गरम के साथ ठंडा ठंडा जब पी रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा है। साथ साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक भी लिया और एंजॉय किया अपने मील को। फिर मैं इनको बोलने लगी कि यार मेरा ना एक चीज़ जो ऐसे लेयर आएगी एकदम थ्रेड टाइप, बट वो नहीं आया। अमिका को इतना आइडिया लग गया है कि जब पापा जाएंगे तो उनके पीछे कैसे भागना है। जैसे वो हिले थोड़ा सा और ये भागी मेरे से छोड़ के कि भाई मुझे पापा के साथ जाना है। मतलब इसको आजकल इतने छोटे बच्चों को इतना आइडिया लग गया है, कैसे संभालेंगे हम, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो बस हम वापस आ गए थे घर, ये सब अपना कंप्लीट करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।